हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सिक्योर लोन होते क्या है, यानी कि ऐसे लोन जो कोई सिक्योरिटी देके दिए जाते हैं वो हमारे सिक्योर लोन होते थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनसिक्योर लोन होते क्या है। तो जिस तरह से हमारे सिक्योर लोन जो कोई सिक्योरिटी देकर लिए जाते थे वो सिक्योर लोन होते थे, तो इसी तरह से जो ऐसे लोन जो किसी व्यक्ति से, किसी बैंक से या किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी से बिना कोई सिक्योरिटी दिए लोन लिया जाता है, उस तरह के लोन को हम अनसिक्योर लोन कहते हैं। यानी कि ऐसे लोन जिसको लेने के लिए किसी को आगे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। मान लो हमने कोई बैंक से लोन लिया है और उस लोन के लिए हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो इस तरह के जो लोन कहलाएंगे वो हमारे अनसिक्योर लोन कहलाएंगे। या फिर हमने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन लिया है जिसके लिए हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो वो भी हमारे अनसिक्योर लोन के अंदर आएगा। तीसरा, हम किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं और जिसके लिए हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते, तो वो तरह के लोन भी हमारे अनसिक्योर लोन में आते हैं। या फिर कोई भी ऐसे लोन जिनके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, इस तरह के लोन भी हमारे अनसिक्योर लोन कहलाएंगे। अब जान लेते हैं कि अनसिक्योर लोन का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो वो हमारी देनदारी होती है, यानी कि हमें कुछ समय के बाद उनको वापस करना होता है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन का नेचर होगा वो होगा लायबिलिटी का नेचर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। अब जानते हैं कि अनसिक्योर की एंट्री टैली RP9 में किस तरह से होती है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने गेटवे टैली पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कुछ यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन लिया है। जो विनोद हमारा प्रोपराइटर है उसने अपने फ्रेंड नितिन से लोन लिया है कुछ 1 लाख रुपये का, और उसने अपने फ्रेंड नितिन से फिर से लोन लिया है 60,000 रुपये का, जो कि हमारे ICICI के करंट अकाउंट में आए हैं। अब हम टैली पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करेंगे। अब दोस्तों, जो भी हमें कहीं से पैसे आते हैं, यानी जब भी हमें कोई पैसा रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं, जिसका शॉर्टकट है F6। तो रिसिप्ट वाउचर हमारा खुला हुआ है। सिंपली हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे ओल्ड सी। अब हमने जो, क्योंकि ये लोन हमने अपने फ्रेंड से लिया है और उसके बदले हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो हमने नितिन से यहाँ पे एक लोन लिया है 1 लाख रुपये का। तो हम यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करेंगे वो करेंगे नितिन लोन अकाउंट। अब क्योंकि हमें जब भी लेजर क्रिएट करता है हर लेजर को हमें ग्रुप में डालना होता है, क्योंकि ये हमारा लोन है और इसके बदले हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। तो इस तरह का लोन हमारा अनसिक्योर लोन में जाएंगे। UN प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो कि राइट में अनसिक्योर लोन हाईलाइट हो गया है। इसको करेंगे एंटर। एंटर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ नितिन का एड्रेस डाल सकते हो। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब क्योंकि ये लोन हमने 1 लाख का लिया तो अमाउंट में हम 1 लाख रुपए डालेंगे। अब डेबिट हम किसको करेंगे, क्योंकि ये जो पैसा आया वो आया हमारा ICICI बैंक के करंट अकाउंट में। ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे, करंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। अब देख लेते हैं कि ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग एंट्री सही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, नितिन लोन अकाउंट यानी इसका जो नेचर था वो हमारा लायबिलिटी का नेचर था, और क्योंकि हमने नितिन से लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नितिन लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है। दूसरा, हमारा बैंक बढ़ रहा है, यानी ICICI बैंक करंट अकाउंट में हमारे पैसे आए हैं तो हमारा बैंक बढ़ रहा है और बैंक हमारी असेस्ट है, और जब भी हमारी असेस्ट बढ़ती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। एंटर करके हम इसमें आप डिटेल डाल सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल होगी। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे विनोद जो प्रोपराइटर है वो नितिन से फिर से 60,000 का यहाँ पे लोन लेता है, जो कि हमारे ICICI के करंट अकाउंट में आते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पे, क्योंकि हमने नितिन का ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, तो नितिन के अकाउंट को हम करेंगे सिलेक्ट और 60,000 यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। 60,000 हमने फिर से लोन लिया है। एंटर करेंगे तो ये जो पैसा है हमारा ICICI बैंक के करंट अकाउंट में आया है। एंटर करेंगे, ICICI बैंक यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब नितिन लोन अकाउंट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने नितिन लोन अकाउंट को किया है क्रेडिट। दूसरा,
ऐसे ऐसे बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, यानी हमारा बैंक बढ़ रहा है, हमारी असेस्ट बढ़ रही है। और जब भी हमारी असेस्ट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एक सिंपल सी यहाँ पे एंट्री अनसिक्योर्ड लोन की टैली में हो जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको कर देंगे हम सेव। अब हम अगर वापस अपने गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे एस्केप करके और जाके बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे आएंगे और डिटेल में जाने के लिए Alt F1 करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमने पहले सिक्योर लोन लिया था 3.5 लाख का, उसके बाद हमने अनसिक्योर लोन लिया है 1,60,000 रुपये का, यानी हमारे ऊपर 1,60,000 की और जो है यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई है। दूसरी तरफ हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो बैंक करंट अकाउंट में हमारे कहाँ से पैसे आए हैं। तो अप्रैल में हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ICICI बैंक से 3 लाख का लोन लिया था, फिर हमने 50,000 का एक लोन लिया है। उसके बाद 1 लाख का हमने नितिन से लोन लिया है और 60,000 हमने एक अनसिक्योर्ड लोन जो है नितिन से लिया है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप हमारा बैंक यहाँ पे जो है बढ़ गया है और इतने की हमारी लायबिलिटी बन गई है। तो ये दोस्तों हमारे जो अनसिक्योर्ड लोन है वो हमारी लायबिलिटी में यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों कि अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है, यानी ऐसे लोन जो कोई भी सिक्योरिटी दिए बिना ले जाता है, उस तरह के लोन अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। तो टैली RP9 में कैसे उसकी एंट्री होगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।